We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं रोहित रंजन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नौसेना ने चलते फिरते वॉर जोन को समंदर में उतार दिया, जिसका नाम है INS विक्रांत। और इसी स्वदेशी विमान वाहक पोत को देखकर पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस युद्धपोत पर MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, INS विक्रांत और ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइल्स भी तैनात रहती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि INS विक्रांत ने ही कराची के मलीर कैंट समेत कई जगहों पर तबाही मचाई थी। हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत की तैनाती कर पाकिस्तान को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। INS विक्रांत ने शौर्य दिखाया, कराची में खौफ छाया। क्या INS विक्रांत ने हमला किया, लिया पहलगाम का बदला? भारतीय नौसेना का प्लान था विध्वंसक, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचती विस्फोटक। पहलगाम आतंकी हमले के 96 घंटे के भीतर भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कराची के निकट अरब सागर में नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जिसमें INS विक्रांत भी शामिल था। अरब सागर में INS विक्रांत को देखकर पाकिस्तानी सेना कांप उठी थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि INS विक्रांत ने कराची के मलीर कैंट पर हमला किया था। पाकिस्तानी सेना की पोल खोलने वाले पत्रकार आफ्ताब इकबाल की माने तो INS विक्रांत ने कराची में कुछ और जगहों को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान के उस दावे का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय नौसेना ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत के स्वदेशी युद्धपोत ने कराची में कितना नुकसान पहुंचाया होगा, इसे समझने के लिए आपको अरब सागर में INS विक्रांत की पोजीशन जाननी होगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए, INS विक्रांत 3 मई को मुंबई में समंदर किनारे खड़ा था, जबकि 5 मई को वो अरब सागर में इस पोजीशन पर था। 9 मई को INS विक्रांत कराची से 300 से 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर खड़ा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह को निशाना बनाने और तबाह करने की तैयारी थी। Our forces remained forward deployed
in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, उस पर हमला कर भारत ने जता दिया है कि वो अब आतंकिस्तान की गर्दन जब चाहे तब दबा सकता है। मलिर कैंट पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक सैन्य अड्डा है। एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की थी कि मलिर कैंट पर सटीक हमले किए गए थे। In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malir Cant, हालांकि एयरफोर्स ने यह नहीं बताया था कि मलिर कैंट पर हमला कैसे किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बारे में अब पूरी दुनिया को बता दिया है। आईएनएस विक्रांत की घातक मारक क्षमता ने भी पाकिस्तानी सेना को तट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। आईएनएस विक्रांत पर 32 बराक 8 मिसाइल तैनात है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। वहीं इस युद्धपोत पर 16 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की भी तैनाती की गई है, जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। विक्रांत पर मिग 29 विमान की भी तैनाती है, जिसकी कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से आईएनएस विक्रांत को चलता फिरता वॉर जोन भी कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत भारत का इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि भारत की नौसेना की एक बड़ी शक्ति बन करके उभरा है। भारत की नौसेना का जो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में, अरेबियन सी में जो डोमिनेंस है वो बहुत बढ़ गया है। और पाकिस्तान यदि किसी युद्ध के और एस्केलेशन की तरफ बढ़ता तो जाहिर है कि हमारे आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट कर सकता था, चाहे वो कराची पोर्ट हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, वो सभी के ऊपर ब्लॉकेट इम्पोज करने के लिए आईएनएस विक्रांत अरब सागर में मौजूद रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में ऐसी जगह खड़ा किया गया था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के लिए अरब सागर नो फ्लाई जोन बन गया था। उत्तरी अरब सागर में विक्रांत की तैनाती ने पाकिस्तान के दक्षिणी हवाई गलियारे को बंद कर दिया। इससे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जमीन पर या फिर अपने समुद्री तट पर भी रहने के लिए मजबूर हो गए। विक्रांत की वजह से ही पाकिस्तानी सेना पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भी एक्शन नहीं दिखा पाई। पाकिस्तान को पता था कि अगर उसने समंदर में कोई हरकत की या फिर अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाया तो पल भर में आईएनएस विक्रांत एक्शन में आएगा और फिर अंजाम विध्वंसक होगा। The presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना समंदर में भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं रच पाई? इसे समझने के लिए आपको भारत के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की पूरी ताकत को समझना होगा। यह युद्धपोत एक बार में 30 से 36 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है, जो दुश्मन पर हवा में एक झुंड की तरह हमला कर सकते हैं। मिग 29 फाइटर जेट्स के साथ साथ इस पर कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट करियर में आसानी से उड़ान भर सकते हैं। INS विक्रांत पर 4 टॉर्पीडो लॉन्चर भी तैनात किए गए। जाहिर है कि INS विक्रांत के माध्यम से भारत न सिर्फ पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट कर सकता था, बल्कि कराची और ग्वादर पोर्ट्स को बड़ी क्षति पहुंचा सकता था, उन्हें ध्वस्त कर सकता था और पाकिस्तान के अंदर अपने MiG-29K के एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से भारत डीप स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर अरेबियन सी के माध्यम से भी कर सकता था। मिसाइल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से अरेबियन सी में कर सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि INS विक्रांत भारत की एक बड़ी शक्ति बन करके उभरा है, जो कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऐसे में सेना ने पाकिस्तान को सावधान कर दिया है कि अगर उसने अब कोई हिमाकत की तो चलता फिरता एयरबेस INS विक्रांत दुश्मन के लिए सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान ना तो जमीन पर और ना ही हवा में, यहां तक कि समंदर में भी हमारे सामने नहीं टिकता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत INS विक्रांत ने अरब सागर में कराची के निकट एक अभेद्य समुद्री कवच के तौर पर खड़ा रहा, जिससे पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से दबाव में रही और हमला करना तो दूर की बात, भारतीय सीमा में घुसने का दुस्साहस तक नहीं दिखा पाए। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे भारतीय नौसेना ने इस बार कराची समेत पूरे पाकिस्तान में तबाही का पूरा प्लान बना रखा था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिल्ली और वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट सिटी को निशाना बनाया था। तब इसके लिए 6 युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 36 युद्धपोतों को अरब सागर में उतार दिया गया। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से युद्धपोत कराची के निकट तैनात किए गए थे। देखिए, स्वदेशी युद्धपोत MiG-26 विमान और कामोव हेलीकॉप्टर के साथ INS विक्रांत नौसेना के बेड़े को लीड कर रहा था। INS विक्रांत के साथ कई और युद्धपोत तैनात किए गए थे, जिनमें INS कोलकाता भी शामिल था, जिस पर लंबी दूरी तक भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स तैनात हैं। INS चेन्नई ने भी अरब सागर में बेड़ा डाल रखा था, जो ब्रह्मोस और बराकेट जैसी मिसाइल से लैस है। इसके अलावा INS दीपक, तुशील, तलवार, विक्रमादित्य, विशाखापत्तनम की भी तैनाती अरब सागर में की गई। वहीं अरब सागर में तैनात 6 पनडुब्बियों में INS कलावरी और INS अरिहंत भी शामिल रही। इस तैनाती के बाद जाहिर सी बात थी कि आतंकिस्तान को डर सता रहा था कि अब क्या होगा, और यही वजह थी कि पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की तबाही का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगर नौसेना पूरी तरह से एक्शन में आती तो पाकिस्तान को 1971 से भी भयंकर तबाही का सामना करना पड़ता। कराची से लेकर ग्वादर तक पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर नेवी के जंगी बेड़े एक्शन में आते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। दरअसल भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए
अपने कैरियर बैटल ग्रुप को समंदर में उतार दिया था। आसान भाषा में कहें तो अरब सागर में जंगी जहाजों की फौज उतार दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना ने कराची के पास अरब सागर में 36 युद्धपोतों की तैनाती की, जिसमें आईएनएस विक्रांत के अलावा 7 डिस्ट्रॉयर, 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तैनात किए गए। इसके अलावा कई सबमरीन की तैनाती भी पाकिस्तान की तबाही के लिए की गई। कई तेज हमलावर नौकाएं और मिसाइल बोट की भी तैनाती की गई। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. भारतीय नौसेना की तैनाती ने पाकिस्तानी सेना को ऐसे खौफ से भर दिया कि उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कराची हार्बर से बाहर निकलने की सोची भी नहीं। यहां तक कि पाकिस्तान ने समुद्री क्षेत्र में नव एरिया चेतावनी जारी कर दी थी, जिसमें संभावित नौसैनिक हमले की आशंका जताई जाती। पाकिस्तानी सेना का डरना भी लाजमी था। भारतीय नौसेना ने उन्हें 1971 की याद दिला दी, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हमले के लिए सिर्फ 6 युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया था। इस बार 1971 की तुलना में युद्धपोतों की तैनाती 6 गुना ज्यादा रही। आईएनएस विक्रांत के माध्यम से भारत न सिर्फ पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट कर सकता था, बल्कि कराची और ग्वादर पोर्ट्स को बड़ी क्षति पहुंचा सकता था, उन्हें ध्वस्त कर सकता था और पाकिस्तान के अंदर अपने MiG-29K के एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से भारत डीप स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर अरेबियन सी के माध्यम से भी कर सकता था। मिसाइल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से अरेबियन सी में कर सकता था। अब हम आपको भारतीय नौसेना की उस तैयारी को दिखाते हैं जिससे पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर कांप उठे। नौसेना ने अरब सागर में कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक जैसे आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई की तैनाती की। नौसेना ने जो 7 विध्वंसक तैनात किए थे, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और वरुणास्त्र टॉर्पीडो से लैस। इसके अलावा स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट आईएनएस तुशिल की भी तैनाती की गई थी। परमाणु संचालित आईएनएस अरिहंत और स्कॉर्पियन श्रेणी की आईएनएस कलावरी भी अरब सागर में पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार थी। इसके अलावा कई तेज हमलावर नौकाएं और मिसाइल बोट की भी तैनाती की गई थी। ब्रह्मोस 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से सटीक निशाना लगा सकता है। वहीं 160 मिसाइलों से लैस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां बिना देखे और बिना रुके समुद्री नाकाबंदी लागू कर सकती। भारतीय नौसेना की इसी तैयारी ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में असमर्थ बना दिया। The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. नौसेना ने अपनी रणनीति दिखा दिया कि कभी-कभी बिना गोला बारूद चलाए भी दुश्मन को कैसे मात दिया जा सकता है। इसके साथ ही नौसेना ने दुश्मन को संदेश भी दे दिया कि अगर उसने भारत के खिलाफ कभी भी नापाक साजिश रचने की हिमाकत की तो उसका अंजाम 1971 से भी बदतर होगा। अगली बार हमला कराची तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस्लामाबाद भी निशाने पर। तो आईएनएस विक्रांत, जिसको भी मैं दिखा रहा हूं, जिसको हम आपको स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं, और इसका टेरर अब पाकिस्तान को वर्षों तक सताता रहेगा, क्योंकि इसने कराची में दूसरी बार तबाही मचाई। पिछली बार की तबाही याद है, लेकिन अगली बार जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेगा तो उसे विक्रांत पर लगी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता का दर्द याद आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।